ओम शांति। आज के साकार मूल्य 29 जुलाई 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। ये भारत भूमि हलो निराकार बाबार जन्म भूमि माना अवतरण भूमि। यहाँ ही बाप आते हैं, भारते ही बाबा आसें तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, राजयोगेर द्वारा राजाई पद देवार जन्य तुम्हारी सेवा करने। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा आमादेर सेवार जन्य आसें। प्रश्न, शिव बाबा अपने हर एक बच्चों से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा प्रत्येकटा बच्चा द्वारा की प्रतिज्ञा करान? मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। 5टी विकार के दान दिए दिलाम, अंदरे भीतरे एकटा भय थाकते लगे। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जेई पापेर कड़ा सजा भोग करते होवे। हरिश्चंद्र की कहानी भी इस पर बनी हुई है। राजार हरिश्चंद्र एक गल्प आछे ना जे दान देवार, तो एत बड़ो गल्प एक एर उपरेई बनेछे। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं हम उसके पास आए हैं। वही कलप कलप भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग देते हैं। कल्प कल्प माना 5000 आगेও आसছিলেন, এখনো আসছেন, আগেও আসবেন। प्रत्येक कल्पे बाबा आसे आमादेरके राज्य भाग देवार जन्य। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। प्रत्येकेर निजेर भूमिर एकटा सम्मान थाके। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उसको विलायत ले जाते हैं। कोनो बाइरेर लोक एखाने मारा जाए तखन की करे, बॉडी निये जाए। अर्थात यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उसको यहाँ लाते हैं, अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। जन्मभूमि माना अवतरण भूमिटाकेई बोलछे। यह भी जानते हैं जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उसके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उसकी निशानी चाहिए। लिंग को सब तरफ पूछते हैं। चित्रों में भी आजकल देवियों के आगे परम पिता परमात्मा का लिंग दिखाते हैं। देवीदेर मूर्ति जेखाने थाके पूजा हय सेखाने शिवलिंग थाके। प्रत्येकटा बोलबे दुर्गा मंदिर, किन्तु दुर्गा मंदिरे जखन जाबेन तो देखबेन एकटा शिवलिंग आछे। तो बाबार शक्ति प्रतीक हलो ओई शिवलिंगटा देखानो आछे। जेई देवी देवता होक सबाई की हये गेल, देवीदेर काछे बेशी थाके, तो सबाइके तैयारी करछेन बाबा, शिव शक्ति बला हय। वह सबसे ऊंचा, उसको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए निराकार कहा जाता है। साकार नहीं, जार शरीर आछे ताके बला हय साकार, जार शरीर नाई ताके बला हय निराकार। तो बाबार साकार शरीर नाई, एजन्य उनी हइलेन निराकार। अभी तुम बच्चे जानते हो हम उनके सामने कलप कलप हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवानों आज है तो जरूर राजयोग सिखलाया होगा। स्टूडेंट को राजयोग सिखलाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं।
इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़े ही बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं, कोनो लड़ाई झगड़ा करे नहीं, राजयोगेर आधारे राजपथ पिए। लड़ाई दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्णा नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा, वह रचना। अब बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहा है, कृष्ण निजेर पुरुषार्थे पद नीचे, जो फिर भविष्य में श्री कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं। मानुष पढ़ाइले मानुष डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाइते पारे। तो मनुष्य है ना, जरा पढ़ाচ্ছে तारा मानुष। तुम समझते हो हम भी मनुष्य, परंतु हम पतित। अभी बाप पावन भी बनाते और हमें वर्षा भी देते। पावन दुनिया तो नई दुनिया होगी, नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं। यह है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसका अपना शरीर नहीं और चित्र नहीं, निराकार, जिसके लिए तुम गाते आए हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। इस समय तुम जानते हो यह अपना पाठ बजाते हैं, जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। इस समय पाठ बजाচ্ছে और भक्ति मार्गे এই গানটা গুণগান করবে। এই সময় বাবা ভক্তির পাঠ করছে, তারে भक्ति मार्गे गुणगान करवे। हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा ऐसे तो कभी नहीं सुना, कभी सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ते तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते, फीमेल में भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उधर मार्गटाई उल्टा, वह अलग। यह भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। यह नुद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना। अब भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की द्वारिका, सोने की लंका द्वारिका के नीचे चली गई। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। यह सब कहानियां बैठ लिखी है, जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। सोने की लंका द्वारिका के नीचे चली गई, एक कौन क्या धरनेर गल्प। अब लंका तो सोने का नहीं होता, ये दुनिया ही पूरा रावणेर राज अर्थात এটা লঙ্কাতে আমরা আসি। यह सब कहानी गल्प একটা लिखे दीजिए। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया ना। क्यों याद करते हैं कि हमको साक्षात्कार हो, ऐसे नहीं याद करने कि विष्णुपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको यह आशा
नहीं था कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। गाते भी हैं मनुष्य से देवता कियत करत न लागी बार। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्म का पाठ कैसे नुदा हुआ है यह कोई नहीं जानते। यह अक्षर भी कभी कोई नहीं सुनाते। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पावन, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ पाप आत्माएं ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वाले को पुण्य आत्मा कहा जाता, नहीं। पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। सतयुगे क्यों दान पुण्य करबे ना, सबाई पुण्य आत्मा থাকবে, के पका के दान करबे। यहाँ तो मनुष्य दान पुण्य करते हैं, उसको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। वहाँ गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहाँ सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तान मान धान सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले बलिहार जाता हूँ। बाबा कहते हैं पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्म के लिए बलिहारी मिलेगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप सन्मुख बैठा, अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं बच्चों अब मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से यह शिक्षा देते हैं तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 जन्म का चक्र तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे नहीं। যারা 84 जन्म নেয় নাই তারা এই জ্ঞানটাকে বুঝবে না। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। 84 जन्म पूरा होइलो আমরা फिरे जाबो। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर शरीर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बने बगैर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल से अथवा याद बल से। तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा के जो तो स्मरण करा जाबे तो हमारे आत्मा पवित्र हो जाबे। योग अक्षर शास्त्रों में है। राइट अक्षर है याद। योग और याद, योग माना जोड़, याद माना याद। बाबा के स्मरण करबो। स्त्री को पति की अथवा पति को स्त्री की याद रहती है ना। योग का अर्थ है याद। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कलप कलप वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है। जैसे बौद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती, वैसे निराकार शिव की जयंती। वह ऊंचते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते यह कोई को पता नहीं। कृष्ण की कर लो, राज्य भाग लो। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था। जरूर उसको कोई ने ऐसे कर्म सिखलाया होगा, बाप द्वारा राजयोग सीख लो, जो सतयुग का प्रिंस बना। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है,
वहाँ विकार की बात होती नहीं, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन। बाकी सारी रचना से कभी रचता को वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा बाप से मिलेगा। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता, पिता के अधिकार पावा जाए, दादा भाई के अधिकार पावा जाएगा। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व आत्माओं का, सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ पाना है। वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरे जन्म लेकर फिर पढ़ेंगे। बैरिस्टर इंजीनियर हो लो, एक जन्म पढ़ाशुना कर लो, पद पोजीशन पाई लो, फल पाई लो। किंतु तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते। वहाँ सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहाँ बीमारी ही नहीं होती। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं। तो जहाँ बहुत सजाएं मिलती है, जहाँ बहुत सजाएं मिलती है, तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो। हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी विक्रम नहीं करेंगे, 5 विकारों हम आपको देते हैं। यह भी बाबा जानते हैं, विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूटते, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकारों से छूट जाते नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। 5 विकार है बड़ा दुश्मन, जिसमें मुख्य एक है देह अभिमान, देहेर अभिमान। इसका दान देना कितनी मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमान बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है, देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुआ ना। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। सजा बेगर साजन बेगर सजनिया तो जा नहीं सकती। साजन नाच ले तो सजनीरा जाते पारबे ना। पहले साजन को आना है, फिर सजनिया साजन को जाकर सब आत्माओं को ले जाना है। साजन आसबे तखन सब सजनी के लिए जाबे। साजन बगैर सजनिया तो जा न सके। शिव साजन आत्मा रूपी सजनी। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से फिर भूले होती है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आया, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाओ तो बहुत उच्च पद पाएंगे। तुम पर तो बस सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं भल पवित्र रहो, पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया का वर्षा मिलेगा, परंतु फिर माया भी जोर
रखती है, माया बहुत बार करती है। बाप समझाते हैं यह सब होगा, ये सब होवे। बहादुरी दिखानी है, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब विकर्म विनाश हो। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत बहुत सताती है। जे आगे बढ़बे तार सामने मायाओ बेशी आसबे। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं? याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बातें बिल्कुल नई, न्यारी और नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ता है। यह भी समझते हैं भगवान एक ही है, निराकार, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। ओखर से बाधा। श्री कृष्ण तो दुष्टामी करते छिलो, कृष्णेर माँ ओखल मध्य बांधे दिलो। ओखली से बाधा यह किया, यह कोई बात नहीं है। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं। श्री कृष्ण तो श्रेष्ठ पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, से केन दुष्टामी करबे, ताके ताके बांधते लागबे। आजकालकेई बाच्चारा दुष्टामी करे ना, कत रयल फैमिलिर बाच्चा देखबेन कत भद्र थाके। तो श्री कृष्ण स्पष्ट राजकुमार, से एत मर्यादा युक्त श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण, तार जोन्नो कत एगुला ग्लानिर कथा देखिएছে। इंसल्ट करते हैं, कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, सर्वगुण संपन्न छिलो। लालच करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न। गाया भी जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा नहीं है, हम उनको न गुरु न ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो नहीं सकता। साकार देहधारी केउ पतित के पावन बनाइते पारबे ना। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो, जे निराकार शिव बाबा किभाबे आसेन, किभाबे इस दुनिया के पतित के पावन बनान। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पाठ बचता है, यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा उसकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को देते होंगे। बाबार काछे जेटा आसे बाबा बाच्चादेरकेई दिबेन। अच्छा प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मती के अतीत इन इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करना है। कर्म इंद्रियों द्वारा कोनो भूल जनी ना हो। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र हो गेल किंतु साथ साथ यादेर शक्तियों जमा करते हुए। नंबर 2, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। पुण्य आत्मा होवार जन्य एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। एक बार আমরা যাব 21 জন্মের জন্য আমাদের পথ सब কিছু তৈরি হয়ে যাবে। वरदान, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरी पने का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। सर्कस मध्य जेटा कला देखाय तार कलाटा सब समय कला हो जाए। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले का कलाबाज का हर कला
हर कर्म कलाबाज कला बन जाता है। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाला कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जिस समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जिस समय, जहाँ स्थित करना चाहो वहाँ स्थित कर लो। यही सबसे बड़ा कला है। ওরা শরীরকে যা সার্কাস দেখায়, সার্কাসের মধ্যে এরকম করে, তো বাবা এখানে বললেন যে তোমরাও কি করো, এইভাবে কলাকার হয়ে তোমরা নিজের মন বুদ্ধিকে যখন চাও, যেখানে স্থির করতে পারো। इस एक कला में 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए जैसे उपराम और एवर रेडी बनो। जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाते, युद्ध में समय न जाए, माया साथे युद्ध करते समय ना चले जाए। स्लोगन: सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता सहनशीलता के गुण को धारण करना, जार भितरे धारणा मध्य आसे जाए, सेई हलो स्नेही, सेई हलो सहयोगी। अच्छा, ओम शांति।